Okay, assalamu alaikum everybody. So in last lecture we discussed about the lead compensation. उसके जो basic definition थी उसका mathematical model, how the transfer function of lead compensator जो है it looks like in general, and उसके थोड़े basics हमने discuss किए थे और design steps जो हैं वो हमने कुछ discuss कर लिए थे और कुछ जो थे वो रह गए थे. मैं थोड़ा quickly review करता हूँ डिज़ाइन मेथड जो स्टेप्स जो थे उनको फर्स्ट थ्री बल्कि हमने डिस्कस किए थे डिटेल में, तो उनको मैं क्विकली आपको बता देता हूँ क्या थे और फिर हम आगे मूव करेंगे. ठीक है. So the first step in designing the lead compensator is to draw the root locus plot. ठीक है, क्योंकि जो लीड कंपनसेटर को डिजाइन करने के बहुत से मेथड्स हैं. वन ऑफ द मेथड इज बेस्ड ऑन द रूट लोकस अप्रोच. राइट. तो हम जो मेथड पढ़ेंगे वो रूट लोकस मेथड पढ़ेंगे. एक और मेथड है जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड जिसको हम कहते हैं. तो जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो अगर टाइम मिला तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, आपके सिलेबस में जो कोर्स कंटेंट्स में जो मेथड है वो बेस्ड ऑन द रूट लोकस अप्रोच है. ठीक है. तो वी विल डिस्कस अबाउट the design of lead compensator in root locus approach. Lead compensator is basically used to improve the transient response. It is the controller. ठीक है, कंट्रोलर है या कंपनसेटर इसको कहते हैं. तो ये कंट्रोलर है जो ट्रांजिएंट रिस्पांस को बेहतर करता है. ट्रांजिएंट रिस्पांस मीन्स ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, डिले टाइम, इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए हम लीड कंपनसेटर यूज करते हैं. तो जब भी आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस सिस्टम का इम्प्रूव करना हो तो आप लीड कंपनसेटर उसमें ऐड करते हैं. तो ऐड कैसे करते हैं? एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है और ग्राफिकल अप्रोच है बेसिकली, जिसके जरिए हम उसको पर्टिकुलरली डिजाइन करते हैं. उसकी साइज डिजाइन होती है उसको करने के लिए. तो सब स्टेप नंबर वन जो है इन डिजाइनिंग द लीड कंपनसेटर इज टू ड्रॉ द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम. आपके पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा, उस ट्रांसफर फंक्शन से आप सिस्टम का रूट लोकस ग्राफ बनाएं. ठीक है. अब ये स्टेप नंबर वन है. इसके अपने जो है वो 5-6 सब स्टेप्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले जो 2 लेक्चर्स थे हमारे 12 एंड 13, उसमें हमने रूट लोकस ड्रॉ करना, स्केच करना सीखा है. तो अब ये स्टेप नंबर वन है इसका. तो इससे रूट लोकस को ड्रॉ करने से आप सिस्टम को कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं. उसको देख सकते हैं कि सिस्टम कहाँ पे स्टेबल है, कौन सी वैल्यूज ऑफ गेन पे अनस्टेबल है और कहाँ पे वो अंडर डैम्प हो जाता है, कहाँ पे ओवर डैम्प हो जाता है. ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से रूट लोकस से मिल जाती हैं. तो रूट लोकस से आप उसको उसका एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे सिस्टम का. तो स्टेप नंबर वन इज टू ड्रॉ द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम. देन स्टेप नंबर टू, फ्रॉम द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन आपको डिजाइन रिक्वायरमेंट गिवन होंगी ना कि स्टेप रिस्पॉन्स या जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसमें क्या इम्प्रूव करना है, उसका ओवरशूट इतना होना चाहिए. फॉर एग्जांपल डिजाइन रिक्वायरमेंट आपको जो गिवन होंगी इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन, ओवरशूट जो है उसका 30% या 20% से कम हो फॉर एग्जांपल, और सेटलिंग टाइम जो है वो 1 सेकेंड हो. इस तरह की रिक्वायरमेंट गिवन होती हैं कि ओवरशूट कम हो जाए, सेटिंग टाइम इम्प्रूव हो जाए. तो इन डिज़ाइन रिक्वायरमेंट से आपको मालूम करना है कि डिजायर्ड लोकेशन ऑफ क्लोज लूप होल्स कहाँ पे होगी. ठीक है. इनसे कैसे मालूम करेंगे? इन पैरामीटर से आपको निकालना है जीटा एन ओमेगा एन. ठीक है, वो निकाल सकते हैं आसानी से क्योंकि जो ओवरशूट की इक्वेशन है दैट इज पाई जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर. यहाँ से जीटा मिल जाएगा आपको, और सेटिंग टाइम की इक्वेशन है 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन. ठीक है, यहाँ से आपको ओमेगा एन मिल जाएगा. तो आप जीटा ओमेगा एन आपको मिल गया, आपको डिजायर्ड लोकेशन मिल जाएगी क्लोज लूप पोल की. ठीक है, तो पोल कहाँ पे होना चाहिए, कैसे मिलेगी? यू नो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. इसमें जीटा एन ओमेगा एन की वैल्यू निकालें और इसके डिजायर्ड लोकेशन ऑफ पोल्स मालूम कर लें कहाँ पे लोकेटेड होंगे. ठीक है, दिस इज वन वे टू डू इट. अदर वे कि जो जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज आई, सपोज जीटा आया आपका 0.5 और ओमेगा एन आपका आया 3, तो 3 रेडियस का सर्किल बनाए और 0.5 ओमेगा का स्ट्रेट लाइन बनाए. ठीक है,
ये जो थीटा होगा ना, दैट थीटा इज बेसिकली कॉस इनवर्स ऑफ जीटा। ठीक है, ये सारी चीजें हम पीछे डिस्कस करके आए हैं डिटेल में। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों जहाँ पे मिलेंगे, ये सर्किल और स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट होगा जो इसके रूट होंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप मालूम कर सकते हैं वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट बाय कंप्यूटिंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर ग्राफिकली आप सर्किल और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और ये पॉइंट आप मालूम कर लें। ठीक है, बट उससे पहले आपको जीटा एंड ओमेगा निकालना पड़ेगा समहाउ फ्रॉम द गिवन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 2 है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, डिजायर लोकेशन क्या है जहाँ पे आपकी डिजाइन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की। ठीक है, तो आपको वो डिजायर लोकेशन ऑफ क्लोज लूप को मालूम करनी है। फिर स्टेप नंबर 3 में यू विल डिटरमाइन कि ये जो पॉइंट है दैट एग्जिस्ट इन द रूट लोकेशन। स्टेप नंबर 2 में समीर पूछ रहे हैं कि what you know want me to repeat the step number 2. Step number 2 is simply कि जो z प्लान है, ये होता है z, सॉरी s प्लान, नॉट z प्लान, ये s प्लान है। ठीक है, s प्लान में आपके डिजायर्ड लोकेशन ऑफ क्लोज लूप होल कहाँ पे है वो पॉइंट बताना है। ठीक है, वो यहाँ पे भी हो सकती हैं, यहाँ पे भी हो सकती हैं, कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक है, वट एवर डिजायर लोकेशन ऑफ, ये स्टेप नंबर 2 में करना है। अब ये कैसे करना है, आपको डिजाइन रिक्वायरमेंट गिवन होगी क्वेश्चन में, या डिजाइन रिक्वायरमेंट आपको जो डिजाइन करवा रहा है आपसे कंट्रोलर, वो आपको बता देगा। तो उन डिजाइन रिक्वायरमेंट को आपको इंटरप्रेट करना है इन टर्म्स ऑफ डिजायर लोकेशन ऑफ क्लोज लूप कोड। सपोज जो रिक्वायरमेंट है वो आपको कहेगा कि मुझे मोटर के लिए कंट्रोलर चाहिए, और मोटर जो है उसके आरपीएम जो है डिजायर्ड आरपीएम से जो है वो 2% से ज्यादा एक्सीड ना करें। ठीक है, तो ये 2% ओवरशूट हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। और वो कहेगा कि जो आरपीएम है स्टेडी स्टेट में पहुंचने के लिए वो 0.5 सेकेंड है, तो ये सेटलिंग टाइम हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो इन डिजाइन रिक्वायरमेंट से आपको जीटा ओमेगा एन निकालने हैं, और जीटा और ओमेगा एन में से आप निकालेंगे इस पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यू नो जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है जनरल सेकंड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब जीटा ओमेगा एन आपको मिल गए, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और पोल की लोकेशन मालूम करना। ठीक है, दिस इज वन वे टू डू इट। अदर वे कि आप ओमेगा एन का सर्किल बनाएं, ओमेगा एन बेसिकली सर्किल होता है। ठीक है, तो ओमेगा एन की वैल्यू 3 आई तो 3 रेडियंस का सर्किल बनेगा। और इसी तरह जीटा की लाइन बनाए, जीटा अगर 0.4 आ रहा है तो जीटा वुड बी कॉस इनवर्स ऑफ 0.4, जो भी आया, सपोज 45 आ रहा है सपोज। ठीक है, तो आप ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री मेजर करेंगे और फिर लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये थीटा है। जहाँ पे दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करें, ये सर्किल जो है रेडियस 3 का और लाइन 45 डिग्री वाली जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये लोकेशन है क्लोज लूप पोल्स की, जहाँ पे जीटा जो है वो 0.4 होगा और नेचुरल फ्रीक्वेंसी 3 रेडियन पर सेकंड। ये वही पॉइंट होगा जो यहाँ से रूट निकलेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आइदर फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और डू इट ग्राफिकली। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आपका जो पर्पज है इज टू फाइंड आउट desired location of closed loop poles कहाँ पे। Once you know the desired location of the closed loop poles, then the third step आप मालूम करेंगे कि ये जो desired closed loop pole है ये ऑलरेडी रूट लोकस पे लाया करता है या नहीं करता। ठीक है, सपोज ये रूट लोकस है सिस्टम का। ठीक है, ये है रूट लोकस वर्टिकल लाइन, सॉरी ये रूट लोकस है सिस्टम का फॉर एग्जाम्पल, और डिजायर्ड पोल जो है वो यहाँ पे है, ये डिजायर्ड लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल है। ठीक है, तो डिजायर्ड पोल जो है दैट इज ऑलरेडी ऑन द रूट लोकस, जो पॉइंट रूट लोकस पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ आप गेन के वैल्यू वेरी करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो इन दैट केस ओनली ओनली गेन एडजस्टमेंट इज सफिशिएंट
गेन एडजस्टमेंट इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। गेन एडजस्टमेंट इज सफिशिएंट व्हेन डिजायर्ड पोल इज ऑलरेडी ऑन द रूट लोकस, क्योंकि पहले स्टेप में आपने रूट लोकस ड्रॉ किया था, ठीक है, उस रूट लोकस पे आपको चेक करना है, क्योंकि वो ग्राफ पेपर पे आप करेंगे, फिर जो डिजायर्ड लोकेशन आप रूट है वो उसी ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करेंगे, और वो आपको पता चल जाएगा वहां से कि जो पॉइंट है दैट इज ऑन द रूट लोकस और नॉट ऑन द रूट लोकस। इफ इट इज ऑन द रूट लोकस देन गेन एडजस्टमेंट इज इनफ। आपको कंट्रोलर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप यहीं पे रुक जाएंगे आप स्टेप नंबर 3 पे, ठीक है। सिर्फ गेन की वैल्यू मालूम करें एंड योर सिस्टम इज रेडी। आपके सिस्टम की डिजाइन रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। हमारे सिस्टम की डिजाइन रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। हमारा अल्टीमेट पर्पज जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करना था, कंट्रोलर डिजाइन करना नहीं था, ठीक है। तो डिजाइन रिक्वायरमेंट अगर ऐसे ही पूरी हो जाती है गेन एडजस्ट करने से, तो वाई गो फॉर डिजाइन, वाई मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अगर अगर ये केस है तो ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका रूट लोकस जो होता है, फॉर एग्जांपल अगेन लेट मी ड्रॉ दिस, ये रूट लोकस है, लेकिन डिजायर्ड लोकेशन ऑफ क्लोज्ड पोल ये है। अब यहाँ पे जारी बात है, आप गेन की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो रूट लोकस इस पॉइंट से पास नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है देन यू हैव टू डिजाइन द कंपनसेटर, फिर आपको कंट्रोलर डिजाइन करना पड़ेगा या कंपनसेटर डिजाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 होगा, सॉरी, इसी स्टेप में अगर ये पॉइंट रूट लोकस पे नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट रूट लोकस पे नहीं है, तो आपको थीटा डी मालूम करना पड़ेगा। थीटा डी इज बेसिकली डेफिसिट एंगल या एंगल ऑफ डेफिशिएंसी, एंगल ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। ये डेफिसिट एंगल आपको मालूम करना पड़ेगा। वो कैसे मालूम करेंगे? वो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक और ये वेक्टर से यहाँ तक, ठीक है, और आप एंगल्स कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे। मेजर भी कर सकते हैं, अगर आप ग्राफिकली कर रहे हैं आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ठीक है? आप दोनों एंगल्स मेजर करके और दोनों का आप सम करेंगे, ठीक है। दोनों एंगल जो हैं वो नेगेटिव आएंगे। क्यों नेगेटिव आएंगे? क्योंकि ये पोल्स के एंगल हैं। So if not, then calculate the angle deficiency. Angle deficiency आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो दिस एंगल मस्ट बी कंट्री, जो डेफिसिट एंगल आएगा, डेफिसिट एंगल मीन्स के ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट था, ये इस रूट लोकस से मतलब पास नहीं होगा रूट लोकस इस पॉइंट से, ठीक है। अब इस रूट लोकस को इस पॉइंट से अगर पास करना है तो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। एंगल कंडीशन याद है आपको क्या है? एंगल कंडीशन इज एंगल शुड बी 180 डिग्री इंटू 2k प्लस 1। ये एंगल कंडीशन थी, प्लस माइनस 180 डिग्री इंटू 2k प्लस 1। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर रूट लोकस पे होता है तो वो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उस पॉइंट को, ठीक है। अब ये पॉइंट रूट लोकस पे नहीं है, डेफिनेटली ये एंगल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन हमें कैलकुलेट ये करना है कि डेफिसिट कितना है। सपोज इसका एंगल जो है वो आता है 165 माइनस का, ये जो एंगल हमने बनाया ना इस पोल से और इस पोल से, ये जो एंगल हमने बनाए इन दोनों का सम जो है सपोज -165 आ रहा है। तो 180 करने के लिए, -180 करने के लिए डेफिसिट कितना है? 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री। तो थीटा डी हमारा यहाँ पे 15 डिग्री। तो ये डेफिसिट हमें मालूम करना है। हमें पता है कि ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा एंगल कंडीशन, लेकिन हम डेफिसिट मालूम कर रहे हैं कि कितना हम ऐड करें तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये डेफिसिट एंगल कैलकुलेट कर लिया, तो फिर जो आपका लीड कंपनसेटर है वो इतना एंगल कंट्रीब्यूट करेगा। द लीड कंपनसेटर के जो पोल एंड जीरो हम ऐड करेंगे ना, लीड कंपनसेटर इज बेसिकली एडिशन ऑफ पोल एंड जीरो। तो वो जो पोल एंड जीरो हम ऐड करेंगे they should combinedly contribute 15 डिग्री एंगल। अगर वो 15 डिग्री डेफिसिट एंगल करेंगे तो ये यहाँ पे एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपका जो रूट लोकस है वो रीशेप हो जाएगा, वो इस पॉइंट से पास होगा, ठीक है, वो फिर रीशेप हो जाएगा। तो बेसिकली डिजाइनिंग द कंट्रोलर या कंपनसेटर इज रीशेपिंग द रूट लोकस, ठीक है। आप फोर्स करते हैं उस पॉइंट को कि
रूट लोकस को कि आपके डिजायर्ड लोकेशन से पास हो। अब स्टेप नंबर 4 में आप एंगल ऑफ डेफिशिएंसी आपको मिल गया। अब डेफिसिट एंगल से आप ये वैल्यूज मालूम करेंगे 1/t एंड अल्फा टी। यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्रिकल मेथड आपको आ जाएगा कि 1/t जो है -1/t, सॉरी मैं गलत कर दिया, पहले आता है 0 होगा -1/t पे और पोल होगा -1/अल्फा t पे, क्योंकि अल्फा जो है 0 और 1 के दरमियान। ये कंपनसेटर के पोल एंड 0 होंगे और ये आपका डिजायर्ड पोल है। अब ये जो एंगल है दिस शुड बी 15 डिग्री, या इन अदर वर्ड्स इन जनरल दिस शुड बी इक्वल टू थीटा डी। ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ पोल एंड 0 है कंपनसेटर के, ये एंगल जो है इट शुड बी थीटा डी। तो थीटा डी के बराबर होगा तो ये पॉइंट जो है रूट फोकस आ जाएगा। इस पॉइंट पे एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दिस इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ लीड कंपनसेटर है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। ये समझ आ गया आपको? समझ आया नहीं आया? सब लॉग इन करके भाग तो नहीं गए? नो, मैंने अपना माइक जो है वो म्यूट नहीं किया हुआ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एक्नॉलेज करें तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या मैं खामखा ही आपका और अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ यहाँ पे। Okay, let's move on. If you don't have any questions or don't want to participate in the discussion, I don't mind. ठीक है, तो इस स्टेप नंबर 4 में जो है वो आप डिटरमाइन करेंगे कि लोकेशन क्या होनी चाहिए कंपनसेटर के पोल एंड जीरो की, बेस्ड ऑन the deficit angle theta d, right? So it means इस स्टेप में आप p और अल्फा की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ पोल एंड जीरो मीन्स फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ p एंड अल्फा। उसके बाद जो चीज़ रह जाएगी कंपनसेटर की वो सिर्फ kc है। ठीक है, आपको x प्लस 1/t कंपनसेटर का जीरो एंड कंपनसेटर का पोल मिल जाएंगे इस स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में। KC is determined from the requirement of the open loop gain। ठीक है, वो वहां से हम डिटरमाइन करेंगे। और KC कंपनसेटर गेन जो है या गेन पैरामीटर हमेशा हम मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करके मालूम करते हैं। इन स्टेप नंबर 5 इज नॉट नेसेसरी। स्टेप नंबर 4 तक आपका कंपनसेटर डिजाइन हो गया, लेकिन स्टेप नंबर 5 हम जस्ट फॉर आवर सेटिस्फिकेशन हम करते हैं, हम चेक करते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर वगैरह पे तो फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के और स्टेडी स्टेट एरर मालूम करते हैं। द गुड डिजाइन, द गुड कंपनसेटर डिजाइन इज दैट
कि आप ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर रहे हैं विदाउट इंटरप्टिंग और विदाउट डिस्टर्बिंग दी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये एक अच्छा डिज़ाइन हो गया, राइट। लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ आप एक चीज़ इम्प्रूव कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ से थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। अब उन कॉन्सिक्वेंसेज को मिनिमाइज कैसे करते हैं, उसके लिए ये है ऑप्शन, ठीक है। लार्ज वैल्यू ऑफ अल्फा जनरली रिजल्ट इन अ लार्जर वैल्यू ऑफ के वी। तो के वी की जितनी वैल्यू लार्जर होगी, इफ यू रिमेंबर steady state error is inversely proportional to kV। तो kV आप जितनी लार्ज रखेंगे तो steady state error कम होगा। अब kV लार्ज कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू आप लार्ज रखते हैं, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू कैसे लार्ज रखेंगे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे उसमें मैं ये मेथड आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जनरली अल्फा की वैल्यू जितनी आप लार्ज रख सकते हैं रखें, ताकि स्टेडी स्टेट एरर भी साथ में या तो इम्प्रूव होगी या कम से कम वही रहेगी, उसमें फर्क नहीं आएगा या ज़्यादा उसमें जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत आएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर एडिंग पोल एंड जीरो इन द सिस्टम, तो उसके इफेक्ट तो आएंगे स्टेडी स्टेट पे। लेकिन जो है वो उसको मिनिमाइज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए वैल्यू ऑफ अल्फा एज लार्ज एज पॉसिबल, और उसका एक पर्टिकुलर मेथड है जिसे हम करते हैं। अगले एग्जाम्पल में मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। अब जो है सब कुछ डिजाइन हो गया, अब केसी की वैल्यू मालूम करनी है यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करके आप केसी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अब लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल में आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्जांपल को मैं 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूंगा। देयर विल बी 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस, बिकॉज कंपनसेटर जब आप डिजाइन करते हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, देयर कैन बी इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो सेम डिजाइन रिक्वायरमेंट को पूरे करेंगे। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में से फिर आप मैं आपको सिर्फ 3 सॉल्यूशन दिखाऊंगा और उनमें से फिर आप चूज कर सकते हैं कि विच वन इज बेटर, ठीक है। अब क्या डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है, इसको थोड़ा समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी आर गिवन द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ऑब्वियसली ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है 10/s + 1, ठीक है। ये कोई पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है। पोजीशन कंट्रोल सिस्टम मीन्स के किसी जैसे एक्स वाई प्लॉटर्स होते हैं या सीएनसी मशीन्स होती हैं, या फिर एंगुलर पोजीशन कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। मोटर की आउटपुट शाफ्ट या एंटीना की पोजीशन कंट्रोल करना, तो कोई पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है। और इट इज डिजायर्ड टू डिजाइन एन इलेक्ट्रॉनिक लीड कंपनसेटर GC of S so that the dominant closed loop poles have the damping ratio 0.5 and natural undamped frequency 3 रेडियन पर सेकंड। इसको अभी इग्नोर कर दें आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लीड कंपनसेटर इसको फिलहाल इग्नोर कर दें। आप ये करें कि हमें लीड कंपनसेटर डिजाइन करना है, ठीक है, बल्कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक को इग्नोर करें। इलेक्ट्रॉनिक का मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या होता है। तो we want to design a lead compensator GC of S so that the dominant closed loop poles जो हैं उनका डैम्पिंग रेशियो 0.5 हो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी 3 रेडियन पर सेकंड हो। अब यहाँ पे डिजायर्ड जो वैल्यूज हैं जीटा और ओमेगा एन की डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। तो जीटा इज 0.5 डिजायर्ड जीटा एंड ओमेगा एन जो है वो 3 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ से आप डिजायर्ड लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल आसानी से निकाल सकते हैं। S² + 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जीटा की 0.5, ओमेगा एन की 3 और ये 9 = 0, ठीक है। वाट एवर द वैल्यू उसके आप रूट्स निकाल लें, ये आपके डिजायर्ड लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बड़ी आसानी से आप स्टेप नंबर 2 कर लेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है इसका रूट लोकस ड्रॉ करना, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो टू ड्रॉ द रूट लोकस। रूट लोकस मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जब उसमें जीरोज नहीं होते तो उसका रूट लोकस जो है वो सिंपली वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन वो ब्रेक अवे कहाँ से होगी? एग्जैक्टली मिड पॉइंट से। तो ये पोल 0 पे है, ये पोल -1 पे है, दोनों का मिड पॉइंट -0.5 होगा। ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये बेसिकली ये बनेगी। तो एक ब्रांच यहाँ से स्टार्ट होगी, ये ऊपर जाएगी, दूसरी ब्रांच यहाँ से स्टार्ट होगी और नीचे जाएगी,
और ये जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा ये बेसिकली -0.5 पे होगा। ये सिंपल इसका रूट लोकस होगा। ये अगर आप पिछला आप एग्जाम्पल जो है पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें हमने ये किया हुआ है, डायरेक्टली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स सिंपल। तो फर्स्ट स्टेप जो है कि आप ड्रॉ द रूट लोकस ऑफ द सिस्टम। रूट लोकस ड्रॉ करना ग्राफ पेपर पे आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट एक्यूरेटली। ठीक है, ग्राफ पेपर लें आप और उस पर आप इसको सॉल्व करें। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस वुड बी वर्टिकल लाइन 0 और -1, और बिल्कुल मिड पॉइंट पे ये वर्टिकल लाइन बनेगा। एक ब्रांच यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर जा रही है, दूसरी ब्रांच यहाँ से आ रही है और ये नीचे जा रही है। तो ये स्टेप नंबर 1 आपका हो गया। अब स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 में जो है वो आप इसकी डिजायर लोकेशन ऑफ क्लोज को मालूम करते हैं। लेकिन अभी आप देख लें, अभी इसकी करंट पोजीशन क्या है क्लोज पोल। करंट पोजीशन देखने के लिए आप ये जो है सिस्टम, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना। ठीक है, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा। सपोज दिस इज जी ऑफ एस और ये एच ऑफ एस 1 है। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर द फार्मूला, C अपॉन R जो है इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस जी। तो G अपॉन 1 प्लस जी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 10, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके देखिएगा डिटेल से। तो क्लोज लूप पोल्स आपने इसके निकाल दिए। तो करंट जो क्लोज लूप पोल्स आ रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 10 के जो पोल्स आएंगे या रूट्स आएंगे वो आएंगे -0.5 और J 3.125। तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये -0.5 बिल्कुल इसके ऊपर और नीचे एक +3.1 पे, दूसरा -3.1। ठीक है, ये इसके करंट क्लोज लूप पोल्स जो है वो आ रहे हैं। ये करंट क्लोज लूप पोल्स हमने इसलिए मालूम किए कि नेक्स्ट स्टेप में हम डिजायर्ड क्लोज लूप पोल मालूम करेंगे। तो देखेंगे कि दोनों सेम तो नहीं है, सेम है या सिमिलर है, तो फिर खामखा कंपनसेटर डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट द डिजायर्ड क्लोज लूप पोल। अब डैम्पिंग रेशियो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लें, इसमें से आप इसको कंपेयर करें एस स्क्वायर प्लस बीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से, तो आपको डैम्पिंग रेशियो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप करंट क्लोज लूप पोल मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप मालूम करेंगे डिजायर लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल। वो मैंने आपको बताया कि वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी -1.5 प्लस -J 2.5। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये रूट लोकस पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करता है। आप ओमेगा एन 3 का रेडियस बनाएं, ठीक है, और डैम्पिंग रेशियो 0.5 की लाइन बनाएं जो कि 60 डिग्री आएगा थीटा। तो ये डिजायर लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल यहाँ पे है। ठीक है, ये डिजायर लोकेशन है एंड ये रूट लोकस है। तो ऑब्वियसली जो आपका डिजायर्ड क्लोज लूप पोल है दैट इज नॉट ऑन द रूट लोकस। इसका मतलब अब आपको कंपनसेटर डिजाइन करना पड़ेगा। कंपनसेटर डिजाइन करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले आपको एंगल ऑफ डेफिशिएंसी मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 से आपको क्लियर हो जाता है कि कंपनसेटर डिजाइन करना है या सिर्फ गेन एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे क्लियरली कंपनसेटर आपको डिजाइन करना पड़ेगा, गेन एडजस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट। तो अब जो है आपको एंगल ऑफ डेफिशिएंसी मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल डेफिशिएंसी जो है वो मैंने आपको बताया कि कैसे आप मालूम करेंगे। आप जो सिस्टम के पोल्स जो है 0 पे है, दूसरा -1 पे है। ठीक है, तो 0 एंड -1 पे है, यहाँ से आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ड्रॉ करके आप उनके एंगल्स मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप वेक्टर ड्रॉ करें तो दिस डिजायर्ड पॉइंट एंड दिस डिजायर्ड पॉइंट, तो ये तकरीबन 100.8 आएगा और ये 120 आएगा। तो दोनों का सम करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 220.8। ठीक है, तो 220.8 हाउ फार अवे इज फ्रॉम 180 डिग्री। क्योंकि एंगल कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई होती है 180 डिग्री पे। तो 220 में
-220 में कितना ऐड करें कि 180 आ जाए, तो 40 ऐड करेंगे, उसमें सारी बात है। तो ये आपका एंगल ऑफ डेफिशिएंसी आ गया 40 डिग्री, 40.89। तो फ्रॉम दिस स्टेप नंबर 3 में आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं, आप जो है को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक तो आपने ये ज्योमेट्रिकल टूल यूज करके आपने एंगल मेजर किया, या आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? एंगल ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एट एस इक्वल टू जो डिजायर्ड लोकेशन है 1.5 प्लस या माइनस को 1 रख लें, एक ही बात है, 2.5 है। ठीक है, इससे आप एंगल इसका कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फाइंड आउट द एंगल ऑफ जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस एट एस इक्वल टू दिस। जी ऑफ एस एच ऑफ एस किसके बराबर है? ये बराबर है 10 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1। इसका आपको एंगल मालूम करना है एट एस इक्वल टू -1.5 प्लस जे 2.5 है, और ये इतना ही आएगा जो यहाँ पे आया। ठीक है, तो आइदर वे यू गेट द सेम रिजल्ट, और आपको डेफिसिट एंगल मालूम करना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया, कैलकुलेट दिस एज वेल। तो कैलकुलेट करने के बाद भी आपको एंगल डेफिशिएंसी जो आई वो 40.89 आई। ठीक है, अब ये जो एंगल डेफिशिएंसी है दैट शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द लीड कंपनसेटर। ठीक है, उसके पोल एंड जीरो से कंट्रीब्यूट करनी है, ताकि जो पॉइंट है डिजायर्ड पॉइंट, उससे एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली कि हमारे पास ये पोल्स हैं सिस्टम के, और ये आपका डिजायर्ड पोल है, यहाँ पे एंगल सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, 40 डिग्री कम हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोल एंड जीरो ऐड कर रहे हैं कंपनसेटर के, ताकि ये जो एंगल है टोटल ये 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो ये पॉइंट रूट फोकस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इन स्टेप नंबर 4 दिस एंगल मस्ट बी कंट्रीब्यूटेड बाय द लीड कंपनसेटर। अब कैसे, कहाँ पे पोल एंड जीरो रखने हैं ताकि एंगल पूरा फुलफिल हो, इसमें आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि जो कंपनसेटर के पोल एंड जीरो है -1/t -1/α t, इनका एंगल जो है ये थीटा डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पोल कहाँ पे रखें? यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहाँ पे रखें पर्टिकुलरली? तो देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एज आई टोल्ड यू। आप कहीं भी रख सकते हैं, एज लॉन्ग एज ये जो एंगल है इन दोनों का ये थीटा डी के बराबर है। ठीक है, दीज आर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, so note that solution to such a problem is not unique. As I told you, there are infinitely many solutions. Solution one of the possibility के जो है वो एक पोल जो है, जो सिस्टम का पोल था -1 पे था ना, वहीं पे मैंने कंपनसेटर का जीरो रख दिया -1 पे। इट मीन्स जो 1/t है वो मैंने -1 के बराबर रख दिया आपको ट्रांसफर फंक्शन याद है ना, s प्लस 1/t और s प्लस 1/α t, और के सी जो है ये कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है तो 1/t जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया s प्लस 1 के बराबर हो गया। अब पोल कहाँ पे रखना चाहिए? पोल और जीरो के दरमियान एंगल होना चाहिए 40.89। तो यहाँ से मैं जो ज्योमेट्रिकल टूल है एंगल मेजर करूंगा 40.89, और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट करे
ये लोकेशन होगी जीरो सॉरी पोल की, ये होगा -1 अल्फा टी के बराबर, जो कि -3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये ग्राफ पेपर से ही होगा, वहां पे आपको करना पड़ेगा। तो अल्फा टी जो है वो हमारा आया x+1/3। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। मैंने आपको बताया मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मैंने यहाँ पे 0 रखा कंपनसेटर का और एंगल मेजर किया, एंगल जितना हमें चाहिए 40.89 चाहिए, और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे इसने कट किया -3 पे। अनदर पॉसिबिलिटी, मैं 0 यहाँ पे रखता, ठीक है, और यहाँ से 40.89 मेजर करता, और जहाँ पे ये कट करता ये मुझे पोल मिल जाता है। दिस इज अनदर वन पॉसिबिलिटी, ठीक है, अनदर पॉसिबिलिटी। या मैं 0 यहाँ पे रखता, ठीक है, और मैं एंगल मेजर करता, और जहाँ पे ये 40.89 होता ये, ठीक है। तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज। या मैं यहाँ पे 0 रखता, ठीक है, एंगल मेजर करता, और यहाँ पे जो कट करता है ये मेरा। तो इसी तरह मल्टीपल सॉल्यूशन हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि आपका पोल जीरो कैंसिलेशन हो जाती है, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, बस दैट्स इट। तो इस जो स्टेप है उसमें आपको जो ट्रांसफर फंक्शन मिला GC(s), इट इज बेसिकली x+1/s+3, ठीक है। तो आपको कंपनसेटर पोल एंड जीरोज आपको मिल गए। आपको 1/t भी मिल गया जो कि 1 के बराबर है, और 1/α t मिल गया जो कि 3 के बराबर है। तो यहाँ से t जो है इज इक्वल टू 1, एंड अल्फा किसके बराबर आएगा, 1/3 का आ गया, 0.33, ठीक है। तो अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 1, ये कंडीशन थी ना, अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 1। अब आपको KC मालूम करना है। KC आप एंगल कंडीशन अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं, ठीक है। s+1/s+3, और ये प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन, ये कंपनसेटर के पोल्स एंड जीरो, ठीक है, ये G(s) है, ये GC(s) है, और ये डिजायर लोकेशन ऑफ क्लोज्ड लूप पोल है। उससे आप मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करें, आपको KC मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको KC की वैल्यू मिल गई। KC हमेशा जो है 1 के अराउंड ही आता है, 0.9 आया तकरीबन 1 के बराबर ही आता है इन लीड